सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कल से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एससीओ इजलास की सदारत करेंगे। गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। जबकि चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग पाकिस्तान पहुंच गए हैं। नूर खान एयरबेस पर शानदार इस्तकबाल किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा के हमराह मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए-आज़म भी शरीक होंगे। अदील वड़ाइच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, एससीओ कल से शुरू होने जा रही है और इस्लामाबाद में भी तमाम तर तैयारियां हो चुकी हैं। आज चाइना के वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और गालिबन इस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हैं। जी, दुनिया का बड़ा इलाकाई फ़ोरम और इस फ़ोरम का इजलास जो है वो 15 और 16 तारीख को होने जा रहा है, लेकिन आज से ही जो आलमी रहनुमा हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। अब से कुछ देर पहले जो चाइनीज़ प्रीमियर हैं वो पहुंचे और इस वक्त वो ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में मौजूद हैं। कुछ देर बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद उनकी 15 से 20 मिनट की 1-on-1 मीटिंग होगी अपने पाकिस्तानी हम मनसब के साथ। उसके बाद वफूद जो हैं वो तश्कील दे दिए गए हैं। वफूद की सतह पर इंटरेक्शन जो है वो इसके बाद होगा, तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहेगा और उसके बाद आज ही जो ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसकी वर्चुअल इसकी इनॉग्रेशन जो है ये दोनों हम मनसब जो हैं वो इस्लामाबाद में करेंगे। अब चूँकि चाइनीज़ प्रीमियर जो हैं वो पहुंच चुके हैं और आज का जो दिन है, अगर हम बात करें तो आज का दिन जो चाइनीज़ डेलीगेशन है, जो चीनी मेहमान हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे मुख्तस किया गया है। आज जो बायलैटरल एंगेजमेंट चाइना के साथ होनी है वफूद की सतह पर 1-on-1 जो होनी है, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं वो आज का दिन उसके लिए मुख्तस किया गया। उसके बाद कल जो रशियन हम मनसब हैं उनके साथ और जो दीगर आलमी रहनुमा आ रहे हैं उनके साथ जो हैं वो साइड लाइन्स पे मुलाकातें होंगी। हमारे साथ अलमास हैदर नकवी मौजूद हैं। अलमास हैदर नकवी, आप इस रीजनल जो सूरत हाल है इस पर नज़र रखे हुए हैं। अगर हम चाइना और रशिया बात करें तो जो रशियन डेलीगेशन है ख़ास तौर पे 76 अरकान पे मुश्तमिल, आप इससे पहले बता रहे थे कि उनके आने की एक अहमियत इसलिए है कि इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रशिया के जो हैं वो पाकिस्तान आए और अब प्राइम मिनिस्टर आने जा रहे हैं। दहाइयों बाद एक बड़ी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान रशिया से आ रही है, तो उसके बाद अगला मंजरनामा आपको खित्ते का क्या बनता दिखाई दे रहा है? ख़ास तौर पे जो एंगेजमेंट, जो तिजारत है, जो मईशत के हवाले से, जो दिफा के हवाले से जो रशिया के साथ एंगेजमेंट शुरू होने जा रही है। और सुना है कि सदर पुतिन की पाकिस्तान आमद के हवाले से आइंदा महीनों में या 2026 से कबल ये राह हमवार हो रही है। जी अदील वड़ाइच साहब, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम पेशरफ्त है मल्टीलेटरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी और बायलेटरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी। जैसे कि आपने जिक्र किया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रशिया के आए, उन्होंने एक 1-on-1 जो है वो मुज़ाकरात किए। मुख्तलिफ शोबे जो हैं ख़ुसूसी तौर पर तिजारत, इन्वेस्टमेंट, तवानाई, सियाहत, कल्चर, इसके अलावा और बहुत शोबे हैं जिसके अंदर वो पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बातचीत हो रही है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म, रूसी वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा पाकिस्तान है, मल्टीलेटरल फोरम पे तो चले वो एक डिस्कशन होगी, लेकिन बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 76 मेंबर डेलीगेशन रशिया का आ रहा है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। देखें, अगर इस विज़िट में कंक्रीट एरियाज़ के ऊपर अगर डेवलपमेंट्स होती हैं तो जैसे कि 2026 में सरबराहान रियासत का इजलास होने जा रहा है, जो पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। जी, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा। अगर कोई कंक्रीट प्रोजेक्ट्स के ऊपर डेवलपमेंट्स होती है पाकिस्तान और रूस के दरमियान, तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन के पाकिस्तान के दौरे की राह जो है वो हमवार हो जाएगी। बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान जिसे ये कहा जा रहा था कि कोई खुदा न खास्ता कोई आलमी सतह पर, सफारती सतह पर कोई तन्हाई का शिकार जो दुश्मन इस तरह का ताना देता था, अब वो तमाम क्या सराइयाँ दम तोड़ गई। दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल फोरम, उसका एक बड़ा इजलास, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी जो समिट है वो पाकिस्तान में होने जा रही है और
उसी की साइड लाइंस पे जो बातचीत जो है वो हो रही है और इस वक्त एंगेजमेंट शुरू हो चुकी है। ज़ीशान यूसुफजई से पूछेंगे कि चीन के साथ आज हमारी जो दो तरफा बातचीत है इसमें कुछ MOUs पे साइन होने जा रहे हैं, कुछ मुआहदे होने जा रहे हैं। ज़ीशान ये बताइए कि तकरीबन 20 के लगभग मुआहदे जो हैं और MOUs हैं, मुफाहमती यादाश्तों पे दस्तखत होने जा रहे हैं। किन डोमेन्स में ये MOUs साइन होने जा रहे हैं चाइना के साथ? आदिल साहब, इकनॉमिक रिवोल्यूशन इज़ अहेड। अगर मैं ये कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी। चाइना के साथ मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है MOU साइन हो रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट्स रिन्यू होंगे, कुछ लोन के एग्रीमेंट्स है जो होंगे। और अगर मैं आपको क्रक्स बताऊँ तो फूड सेक्टर में जो है पाकिस्तान जो चाइना को डंग की मीट एक्सपोर्ट करता है उसके प्रोटोकॉल्स और क्वारंटीन के प्रोटोकॉल्स पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है MOU साइन होंगे। इसके साथ साथ जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है और जो माइनिंग सेक्टर है उस पर भी बातचीत होगी और उसके MOU साइन होंगे। बड़ा मुख्तसरन मरियम से भी ये जानेंगे ML1 के हवाले से और दीगर जो MOUs और मुआहिदों पे बात होने जा रही है, मुख्तसरन उनके हवाले से बताइएगा चाइना के साथ। जी देखिए, ML1 जो है बेसिकली अदील साहब ये आ रहा है आपके CPEC के अंदर और इसके तहत जो है एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनाइज कर दिया जाएगा रेलवे का जो आपका पूरा का पूरा सेक्टर है उसको। इस मुआहिदे के बारे में आपको बताएं कि ये जो 6.7 अरब डॉलर का ये जो है इसकी मजमूई लागत है, इसके 3 फेजेस के ऊपर प्रीडोमिनेटली ये होगा। इसके तहत जो है कई एरियाज़ को कनेक्ट किया जाएगा और ये एक बहुत जो इसका फेज़ 1 होगा आपको बताएं 6.2 के अराउंड जो है अरब डॉलर उसकी फर्स्ट फेज़ के ऊपर लागत। और भी मुआहिदा होने जा रहा है करेंसी स्वैप के हवाले से। करेंसी स्वैप, एग्जैक्टली करेंसी स्वैप समझने की जरूरत है कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं कंट्रीज के साथ तो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं उसके। एक होता है आपका बार्टर ट्रेड हो गया, एक आपका करेंसी स्वैप हो गया। चाइना के साथ करेंसी स्वैप हमने पहले भी किया है, 2021 में ये मुआहदा हमारा हुआ था जिसके तहत हम सारी की सारी ट्रेड तो नहीं कर रहे थे लेकिन कुछ ऐसे गुड्स थे, कमोडिटीज़ थी जिनकी ट्रेड हम करेंसी स्वैप के अंडर करें। तो उसमें होता यह है कि आपकी जो अपनी करेंसी है उसमें नहीं, आप चाइना की करेंसी जो कि युआन है उसके साथ आप जो है उनके अंदर आप ट्रेड करेंगे। इससे आपका एक्सटर्नल रीपेमेंट्स जो हैं उनके ऊपर आपका वजन आपका कम होता है, आपके ऊपर कम आपके खजाना के ऊपर जो है वो वेटेज पड़ती है। तो ये दोबारा से मुआहदा रिवाइव होगा। ये ऐसा पहले हुआ है, ये एक्सपायर हो चुका है, ये दोबारा जो है एग्रीमेंट उसको रिव्यू किया जाएगा। डॉलर पे डिपेंडेंस कम होगी, जो हमारे रिजर्व्स हैं उन पे जो प्रेशर आता है उसमें बड़ी मदद मिलेगी इन मुआहिदों से। ML1 जिस तरह मरियम बता रही थी कि रेवोल्यूशनाइज करने जा रहा है पाकिस्तान के रेलवे के निज़ाम को। काफ़ी अरसे से ये मुआहिदा जो था ये अंडर डिस्कशन था लेकिन उस पर आगे पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। लेकिन आज दो बड़े जो हैं वो अब बैठने जा रहे हैं। 1-on-1 मुलाकात अब से कुछ देर बाद होने जा रही है। उसके बाद वफूद की सतह पर जो चाइनीज़ डेलीगेशन के साथ बातचीत होगी उसमें बड़ी चीज़ें जो जिनमें तातुल आ गया था उनमें आगे पेशरफ्त मुतवक्के है। जी आदिल वड़ाइच, बहुत शुक्रिया आपका।